हेलो दोस्तों, आज़ाद क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि जैसे ट्रिग्नोमेट्री के पहले क्लास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री के परिचय के बारे में पढ़ा। दूसरे क्लास में हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट और उससे जुड़े क्वेश्चंस जो आपके यूपी बोर्ड के क्लास 10th के बुक में है, वो उनमें से मैंने चैप्टर 8.1 का कुछ क्वेश्चन मैंने पढ़ा था। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आप लोगों को। तो आज का क्लास मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और स्टार्ट जो आपकी क्लास ये होने वाली है, ये उसी जहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हुआ था और उसी क्वेश्चन नंबर 5 से आगे स्टार्ट होगा। और अगर पिछली कक्षाएं आपके समझ में आई हैं, ठीक है, तो ये भी कक्षा आपके समझ में आएगी। और आप प्रयास करते रहिए, देखते रहिए वीडियो को। अगर वीडियो कहीं भी नहीं समझ में आता है या फिर मतलब कोई क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आता है या कोई भी लाइन ऐसी आपको समझाई जाती है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप सीधा कमेंट कर सकते हो और ये पूछ सकते हो कि हाँ ये कहाँ से कैसे हुआ। या फिर मतलब जैसे मान लीजिए कि कोई क्लास 9th का हुआ, क्लास 10th का हुआ या फिर लोअर क्लासेस का कोई भी आपका हुआ, मैथमेटिक्स का चैप्टर कुछ भी हुआ, तो आप लोग सीधा संपर्क कर सकते हैं। पिछले क्लास के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी लिखा है, आप वहाँ से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन भेजकर सॉल्व भी पा सकते हो। तो ये हेल्प मैं आपके लिए कर सकता हूँ। जो भी आपको आवश्यकता हो उस तरीके से आप हेल्प हमसे ले सकते हैं या फिर हमारे चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। और आने वाले समय में साइंस की भी वीडियो बहुत ही जल्द पढ़ने वाली है। ठीक है, यूपी बोर्ड की आप अपनी तैयारी जारी रखिए। आपके एग्ज़ाम्स बहुत समझ लीजिए कि बहुत ही करीब हैं। आप ऐसा समझ कर तैयारी कीजिए कि नेक्स्ट डे हमारा एग्ज़ाम ही है, तो तैयारी आपकी बहुत बेहतर होगी। इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। आपका जो 6th क्वेश्चन था वो था, यदि कोण ए, 6 जो क्वेश्चन था आपका इसमें है, यदि कोण ए व कोण बी, ये ऊपर हो दिख नहीं रहा, कट जा रहा है। सिक्स क्वेश्चन में है, यदि कोण ए व कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो और न्यून कोण हो और कॉस ए बराबर कॉस बी हो, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर है कोण बी के। आपके पास एक क्वेश्चन था, ठीक है। तो यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, न्यून कोण का मतलब जानते हो? न्यून कोण का मतलब जैसे मान लीजिए कि क्या है, 90 अंश का कोण है। न्यून कोण का मतलब 90 अंश से कम, 0 अंश से बड़ा और 90 अंश से क्या हो, कम। अर्थात 0 से 90 के बीच में जो भी कोण पाए जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, न्यून कोण हो जाएंगे। ठीक है, तो न्यून कोण अर्थात कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, लेकिन हमको मालूम नहीं है कि क्या कौन से कोण है। जैसे मान लीजिए हम दो त्रिभुज ले लेते हैं। एक त्रिभुज आपके पास हो जाता है, मान लीजिए कि ए पी क्यू ले लीजिए। ठीक है, अगला जो त्रिभुज लीजिए आप, वहाँ बी आर, ठीक है। ए मान लीजिए कि ये कोण ए है, ये कोण क्या है, बी है। ठीक, ये कोण ए है और ये कोण क्या है, बी है। ठीक है, अब इसमें कहा गया है कि कॉस ए बराबर कॉस बी है। कॉस ए बराबर क्या है, कॉस बी। हम कॉस ए के लिए इस एंगल को लेते हैं और कॉस बी के लिए क्या करते हैं, इस एंगल को लेते हैं। हमको सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी बराबर है, अर्थात ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर है। ठीक है, दिया है क्या, दिया है आपको, दिया है, ठीक है, गिवन दैट कॉस ए इज इक्वल टू कॉस बी, ये दिया है। ठीक है, और आप जानते हो कि कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। कॉस बराबर क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। यहाँ कोण ए की बात हो रही है, यहाँ कोण बी की बात हो रही है। अगर यहाँ कोण ए की और यहाँ कोण बी की बात हो रही है, तो एक चीज देखिए आप यहाँ कि
कॉस ए बराबर कॉस बी, दोनों बराबर है, लेकिन कॉस बराबर होता क्या है, आधार बटे कर्ण, अर्थात कॉस ए के लिए कोण ए के लिए इस त्रिभुज में आधार बटे कर्ण, ठीक है, और इस त्रिभुज के लिए अर्थात कॉस बी के लिए इसमें आधार बटे में कर्ण, ठीक है। इसमें आधार क्या है आपका एपी, और इसमें कर्ण कितना है ए क्यू बराबर, ठीक है। उसमें आधार कितना है बी आर, और इसमें आधार कितना है एपी, ठीक है। ये दिया गया है आपको, ठीक है। कॉस ए बराबर एपी अपान ए क्यू, कॉस ए बराबर, क्योंकि इस त्रिभुज में ये क्या है आधार, ये आपका कर्ण और ये लंब है, ऐसे ही यहाँ ये आपका लंब है, ये आपका कर्ण है, ये क्या है आपका आधार, ठीक। तो आधार बटे कर्ण, इस क्वेश्चन में आधार एपी है और कर्ण ए क्यू है। अगले क्वेश्चन में आधार बी आर है और कर्ण कितना है बी है, ठीक है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में आधार बी आर है और कर्ण बी क्यू है, कर्ण क्या है बी क्यू है, ठीक है। अब एक चीज देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है, इस टाइप के कभी भी इक्वेशन आपको, इस टाइप के कोई भी समीकरण आपको दिए होते हैं तो क्या करते हैं कि इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा सकते हो, जैसे मान लीजिए, या फिर इसके प्लेस को भी चेंज कर सकते हो, इसके प्लेस को इससे चेंज कर सकते हो और इसके प्लेस को इससे चेंज कर सकते हो। तो यहाँ हो सकता है ए पी अपान, इसके प्लेस को अगर हम चेंज कर दें, ठीक है, ए पी अपान बी आर बराबर ए क्यू अपान बी ओ, ए क्यू अपान बी ओ, इसमें कर्ण बी ओ है, ठीक है। तो हमने देखा कि हमको दिया गया था कॉस ए बराबर कॉस बी, और कॉस ए में अर्थात इस वाले त्रिभुज में अगर हम देखते हैं तो आधार बटे में कर्ण, आधार आपके पास ए पी है, कर्ण ए क्यू है। अगले में हम देखते हैं तो आधार बी आर है, कर्ण बी ओ है, ठीक है। और उसके बाद फिर अगर हम इसमें चेंजिंग कर देते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग क्यों किया गया, क्योंकि ये जो ए पी अपान बी आर हो जाएगा, ये आधार बटे आधार में का अनुपात हो जाएगा, और ए क्यू अपान बी ओ जो दिया है, ए क्यू अपान जो बी ओ दिया गया है, ये आपका कर्ण बटे कर्ण का संबंध हो जाएगा, कर्ण और आधार का, कर्ण और कर्ण का संबंध हो जाएगा, अर्थात इसमें हमने आधार और आधार का संबंध निकाल लिया, इसमें कर्ण और कर्ण का संबंध निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप कि इसको मान लीजिए कि इसको एक कांस्टेंट मान लीजिए कि हम इसको x मान लेते हैं, ये टोटल क्या है x के बराबर है, टोटल क्या है x के बराबर है, ठीक है। इसको x मान लेते हैं, ठीक है। अब आगे और इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, ठीक है, ये वाला जो आपने लिया, ये वाला लिया त्रिभुज क्यू ए और ये जो आपने लिया है वो लिया है त्रिभुज ओ बी आर, ठीक है। इन दोनों त्रिभुजों में हो गया। अब देखिए एक चीज, ठीक है, अगर इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज हम देखें, ठीक है, इन दोनों त्रिभुजों में एक चीज देखें, मान लीजिए कि यहाँ जो ये दिया हुआ है, इनका जो अनुपात है, जैसे ए पी और बी आर, अर्थात इसके आधार का अनुपात उसके आधार से, इसके कर्ण का अनुपात उसके कर्ण से, ये दिया गया है। मान लीजिए कि यहाँ फिर से यहाँ अगर इसका हमको लंब निकालना है, लंब अगर निकालना है पी क्यू, आप जानते हो कि लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, अर्थात ए क्यू स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। भाई लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, अर्थात क्या हो जाएगा ए पी स्क्वायर, ठीक है। और यहीं पर अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पर लंब ओ आर दिया है, ओ आर अगर हम निकालते हैं, ओ आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा उसका कर्ण स्क्वायर, अर्थात बी ओ स्क्वायर माइनस में हो जाएगा उसका आधार स्क्वायर। इसका आधार क्या है बी आर का स्क्वायर, इसका आधार क्या है बी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ एक चीज देखिए कि जैसे मान लीजिए कि ये चीजें दी गई है, ठीक है, यहाँ लंब दिया है और यहाँ भी क्या दिया गया है लंब दिया गया है। अब दोनों पक्षों का अगर हम वर्गमूल ले लेते हैं तो यहाँ पी क्यू बराबर हो जाएगा, दोनों का एक साथ वर्गमूल लिया नहीं जा सकता तो ये रूट में आ जाएगा, ये हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, ए क्यू स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर। यहाँ अगर हम मान लीजिए कि ओ आर बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट में बी ओ स्क्वायर माइनस बी आर का स्क्वायर, ठीक है।
ये चीज़ें आ जाएंगी आपको। अर्थात इसमें से भी हमने लंब निकाल लिया और इसमें से भी हमने क्या किया, लंब निकाल लिया। अगर इसके लंब और लंब का हम अनुपात निकाल लेते हैं, इसके लंब का अनुपात उसके लंब से, इसका लंब क्या है PQ और इसका लंब क्या होगा। अगर हम इनका अनुपात निकाल लेते हैं तो आपको मिल क्या जाएगा, इसका लंब कितना है अंडर रूट AQ स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर बटे में इसका लंब कितना है अंडर रूट BO स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ क्या करते हैं कि मान लीजिए कि भाई दोनों समकोण त्रिभुज है, समकोण दोनों त्रिभुज है, समरूप होंगे, लेकिन किस तरीके से हो सकता है इनकी भुजाओं का अनुपात थोड़ा कम या ज़्यादा हो। ठीक है, तो मान लीजिए कि इसका जो यहाँ AQ दिया गया है, इसका जो AQ यहाँ दिया गया है, ठीक है, ये AQ बराबर हो जाता है XBO के। XBO मैंने क्यों माना, देखो मान लीजिए कि ये संख्या 5 है और ये संख्या 6 है, ये संख्या 6 है, तो कुछ तो है जो बढ़ रहा है, कुछ तो है ऐसा जो घट रहा है। दोनों भुजाएं समान तो हो नहीं सकती, क्योंकि अभी हमको नहीं मालूम कि दोनों भुजाएं समान है क्या है कैसे है। ठीक है, इसलिए मान लेते हैं कि इसका और इसका जो अनुपात है थोड़ा अनुपात होगा। मान लीजिए कि AQ, मेरा कहने का मतलब है AQ और BO का जो अनुपात है ये 1/m के टाइप का है, 1/m के टाइप का है। ठीक है, अर्थात 1 या फिर x के टाइप का है, मतलब किसी भी टाइप का अनुपात ये दिया गया है। अर्थात इसकी और इसकी भुजाओं में जो अनुपात है कुछ डिफरेंस है, उसी डिफरेंस को हम x मान लेते हैं, उसी डिफरेंस को क्या मान लेते हैं x। अर्थात AQ जो हो जाएगा, AQ हो जाएगा, अगर AQ में उसी डिफरेंस का गुणा कर दें तो हमको BO मिल जाएगा आपको। ठीक है, BO आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम AP की वैल्यू निकालें, AQ का हमने निकाल लिया, AP की अगर हम वैल्यू निकालें तो AP क्या है, इसमें आधार है, यहाँ भी BR आधार है। देखो समान दोनों होने, दोनों त्रिभुज अलग अलग है, दोनों समान हो नहीं सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि इसमें भी कोई कांस्टेंट जुड़ रहा है या फिर कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसका गुणा कर देने से या जिससे भाग कर देने पर ये हमको BR मिल जा रहा है। ठीक है, अर्थात OP बराबर मान लीजिए कि वही अनुपात x है। ठीक है, आपको क्या मिल जा रहा है, BR मिल जा रहा है। क्या मिल जा रहा है, BR मिल जा रहा है। अब यहाँ क्या करेंगे हम, ठीक है, वैल्यू AQ की वैल्यू AQ के प्लेस पे और AP की वैल्यू किस पे रख देंगे, AP के प्लेस पे हम रख देंगे। ठीक है, ऐसा करने पर, ठीक है, ऐसा जब हम करेंगे तो हो जाएगा PQ/OR बराबर हो जाएगा, PQ/OR बराबर हो जाएगा। देखिए AQ के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, XBO। यहाँ AQ का स्क्वायर दिया गया है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा x स्क्वायर, BO का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ AP के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, AP के प्लेस पे लिख सकते हैं XBR। AP के प्लेस पे तो हम XBR लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ AP का स्क्वायर दिया है अर्थात इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा और BR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BR का स्क्वायर क्या हो जाएगा, BR स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपको दिया है अंडर रूट BO का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, ये दिया गया। ठीक है, यहाँ x अगर हम कॉमन कर लें PQ/OR बराबर, अगर यहाँ से कोई भी संख्या मान लीजिए रूट में है, मान लीजिए कि अंडर रूट में लिखा है 4 का स्क्वायर, जैसे इसको हम बाहर करेंगे ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ अंडर रूट x स्क्वायर y लिखा हुआ है। ठीक है, अगर यहाँ से हम x स्क्वायर बाहर करते हैं, x स्क्वायर अगर हम बाहर करते हैं तो ये स्क्वायर इसका हट जाएगा। ठीक है, अर्थात बाहर केवल x आ जाएगा y। उसी तरीके से दोनों में x स्क्वायर अगर हम कॉमन करके बाहर कर लेते हैं दोनों में, तो x स्क्वायर बाहर आएगा, क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, और आपको रूट में क्या मिल जाएगा, BO स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर, और पूरे के बटे में हो जाएगा अंडर रूट BO का स्क्वायर माइनस BR का स्क्वायर। अब ये दोनों कर सकते हैं, ये दोनों कट जाएंगे, आपको मिल जाएगा PQ/OR बराबर x बटे 1, मतलब चाहे x मान लो। अब यहाँ देखिए इसको समीकरण मान लेते हैं सेकंड, ये समीकरण आपका क्या मान लेते हैं सेकंड है। अर्थात यहाँ जो AP/BR था, AQ/BO था वो x के बराबर था, और PQ/OR अर्थात इनके इसका लंब बटे में इसका लंब, दोनों का अनुपात भी क्या है x है। ठीक है, अर्थात
ये ए पी अपान बी आर, ये भी ए क्यू अपान बी ओ, ये भी, और पी क्यू अपान ओ आर, तीनों एक्स के क्या है बराबर है। अगर तीनों किसी एक संख्या के बराबर है तो ये तीनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बराबर। अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे, अगर तीनों एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं तो यहाँ हो जाएगा समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से दोनों बराबर हो जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा ए पी अपान ए क्यू बराबर हो जाएगा, सॉरी यहाँ जो बराबर हो जाएगा ए पी अपान बी आर बराबर हो जाएगा ए क्यू अपान डी ओ, और ये बराबर हो जाएगा पी क्यू अपान ओ आर, और तीनों बराबर हो जाएंगे एक्स के। ठीक है, अब यहाँ एक चीज देखिए आप लोग कि यहाँ ए पी अपान बी आर अर्थात इस त्रिभुज का आधार बटे में इस त्रिभुज का आधार, इसका आधार और आधार का अनुपात हो गया। ए क्यू अपान बी ओ, ए क्यू इसका कर्ण है, बी ओ इसका कर्ण है, अर्थात यहाँ कर्ण और कर्ण का अनुपात बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर है पी क्यू अपान ओ आर, पी क्यू इसका लंब है, ओ आर इसका लंब है, अर्थात लंब और लंब का अनुपात यहाँ हो गया। ठीक है, अर्थात जब ऐसा हो जाए कोई दो त्रिभुज दिए गए हों और दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए, दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात अगर बराबर हो जाए, ठीक है, अगर संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाए तो वो दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप होते हैं। ठीक है, अब देखिए त्रिभुज क्यू ए पी व त्रिभुज ओ बी आर में इन दोनों त्रिभुजों में देखें, ठीक है, संगत भुजाओं के अनुपात बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे के समरूप हो जाएंगे। त्रिभुज क्यू ए पी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ओ बी आर के। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं, एक ही रूप के हो जाएंगे, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो इनके कोण भी बराबर हो जाएंगे, अर्थात कोण ए बराबर क्या हो जाएगा कोण बी। यही हमको सिद्ध करना है। पूरे क्वेश्चन में सीधा सा हमारा एक उद्देश्य ये रहेगा कि काश ए बराबर हम आधार और कर्ण निकाल सकते हैं। हमको आधार का अनुपात, कर्ण और कर्ण का अनुपात मिल जाएगा, लेकिन हमको एक भुजा और नहीं मिल रही, एक भुजा का अनुपात और नहीं मिल रहा है, किसका, लंब और लंब का। वही लंब और लंब का अनुपात हम निकाल देते हैं और निकालने के बाद क्या किया जाता है कि दोनों समीकरणों को मिलाकर इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर कर देते हैं। जैसे ही इनके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाता है, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, और जैसे ही समरूप होंगे कोण ए कोण बी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और अगर ये कोण इसमें 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, तो ये कन्फर्म है कि ये दोनों ऐड कर, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 अंश होता है। ठीक है, तो जोड़ेंगे तो 180 अंश ही आएगा। ठीक है, अर्थात जब 90 अकेला हो गया तो ये 90 दोनों मिलके हैं, अर्थात ये 90 अकेला है तो ये 90 दोनों मिलके हैं, अर्थात कुछ भी हो लेकिन कोण ए और कोण बी जो होगा वो 90 अंश से कम होगा, और 90 अंश से कम होंगे, और दूसरी चीज ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, छापिए। जो भी क्वेश्चंस आपको बताए जाते हैं आप नोट करते रहिए। फर्स्ट स्टेप में आप यहाँ से नोट करोगे, ठीक है, सेकेंड स्टेप में आप यहाँ से नोट कीजिए, ठीक है, और थर्ड स्टेप में यहाँ से नोट कीजिए। नोट कीजिए। और ये मैथमेटिक्स है, ये कालिक लगा हुआ पतीला समझिए इसको, जितने मारोगे उतने चमकेगा, अर्थात मैथमेटिक्स है, जितने ज़्यादा आप मेहनत करोगे उतने ज़्यादा इसमें सफलता मिलेगी। जितने ज़्यादा रिपीटेशन होगी कोई चीज़ को बार बार आप रिपीट
ही बेहतर रिस्पॉन्स आपको मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन एक बार हमारे कहने से 4 या 5 बार कोई एक क्वेश्चन लगाओ और लगाने के बाद तो फिर बताओ क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कोई भी चीज़ आपको समझ में छोड़ो आई है। सबसे पहले हम लोग छोटा पढ़े थे तो भी समझ में नहीं आई थी, नींद में रहते थे तो भी छोटा पढ़ते थे। तो चीज़ें हमको सबसे पहले याद होती हैं तब समझ में आती हैं। समझ में क्या आती हैं, क्या समझ पाए हो आज तक? किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, बस दिमाग में फिक्स हो जाता है। बार बार चीज़ें हमारे सामने आने की वजह से दिमाग में वो चीज़ें सेव हो जाती हैं और वही हम लोग कहने लगते हैं कि इनको समझ में आ गया। चलो नोट कर लीजिएगा, उसके बाद फिर वीडियो रोक कर भी आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग मेहनत से किए होंगे, ठीक है, मेहनत से मान लीजिए कि इसको देखे होंगे वीडियो को, और आगे ये क्वेश्चन भी अगर आप समझे होंगे तो आगे आने वाले जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं, आप उनको बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके पास है cot थीटा बराबर 7/8 है। क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है कि cot थीटा बराबर क्या है, 7/8 है। cot थीटा बराबर क्या है, 7/8। हमको दो चीज़ों का मान निकालना है। पहली चीज़, ठीक है, पहली चीज़ दिया है 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। फिर नीचे दिया है 1 प्लस कॉस थीटा और अगले ब्रैकेट में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, सेकंड में हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा, कॉट स्क्वायर थीटा की वैल्यू भी निकालनी है। ठीक है, अब यहाँ देखिए क्या आपके पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये है कि आपके पास कॉट थीटा दिया गया है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे विलंब। आधार और लंब दिया है, आप कर्ण निकाल के डायरेक्ट वैल्यू रख दो। ठीक है, पहला तरीका ये होता है। ठीक है, इसमें भी कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है तो कॉट थीटा का स्क्वायर का है तो कॉट थीटा का स्क्वायर कर दो, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब जो वैल्यू दिया गया उसी का स्क्वायर कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आपने पढ़ा होगा एक फार्मूला अलजेब्रा में कि a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। अगर इन दोनों का हम मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाता है, अर्थात हम यहाँ एक को अगर a माने, साइन को b माने, तो यहाँ जो एक है वहाँ a हो जाएगा, जो साइन है वहाँ क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी होगा, तो a प्लस बी एक ब्रैकेट में, अगले ब्रैकेट में a माइनस बी बराबर क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर अर्थात एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अर्थात क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में यहाँ भी वैसे करेंगे तो एक का वर्ग करेंगे तो एक ही हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, वह एक का वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, एक ही तो हो जाएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर, देखो एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, मालूम है। ठीक है, ये फार्मूला भी आप लोग पढ़े होंगे कि साइन स्क्वायर। अब यहाँ आप साइन की वैल्यू निकाल, यहाँ आधार बटे लंब दिया है, आप वैल्यू निकाल लो, वैल्यू निकालने के बाद डायरेक्ट रख दो तो भी आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। लेकिन ये तरीका अपनाते हो तो भी आपका आंसर आएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब यहाँ अगर हम साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर अगर हम निकालेंगे तो 1 पहले से है और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एड होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो जिसकी वैल्यू निकालनी होती है उसको हम बचा लेते हैं इधर में और बाकी को उधर ले लेते हैं। एक था और प्लस साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अर्थात जहां आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां क्या लिख सकते हो, जहां आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है वहां लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, और जहां आपका 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है वहां क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा। अर्थात यहाँ हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ हो जाएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसको कॉस थीटा बटे साइन थीटा
का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब जो tan की, आप लोगों को एक चीज और मालूम होना चाहिए कि जो tan थीटा का अनुपात होता है वो sin थीटा और cos थीटा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। tan का जो अनुपात होता है वो sin थीटा और cos थीटा के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। अब यहीं पर अगर हमको cot का निकालना हो तो cot थीटा बराबर, भाई tan का जस्ट अपोजिट क्या होता है, cot, तो ये भी पलट जाएगा, अर्थात ये हो जाएगा cos थीटा और बटे में क्या हो जाएगा, sin थीटा। अर्थात cos थीटा और sin थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा। cos थीटा अपन sin थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, cot थीटा, और इसका क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। cot थीटा बराबर क्या है आपके पास, 7/8, वैल्यू रख दीजिए 7/8, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का वर्ग 49 और 8 का वर्ग क्या हो जाएगा 64, ऐसे भी आ जाएगा। यहाँ भी आप आधार और लंब दिया गया कर्ण निकाल कर यहाँ भी सीधे वैल्यू रख सकते हो। cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या आया, अभी तो आपने निकाला, cot स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो सकता है, cot थीटा का होल स्क्वायर। अब आपके पास cot थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 7/8, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो 7 का वर्ग 49 हो जाएगा और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, पीछे अगर सवाल आप सॉल्व किए हैं तो शायद हमको ये आवश्यकता नहीं पड़ेगी आप लोग को छापने की, खैर फिर भी नोट कर लीजिएगा, नोट करना है। और किसी प्रकार के किसी भी लाइन में समस्या आती है तो आप जरूर कमेंट करके बता दिया कीजिए कि यहाँ हमको इस चीज़ में समस्या है। बड़ी जल्दी आ गई क्या बात? परफेक्ट मेथड। बहुत बड़ा होगा, 11 मिनट लेंगे। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है वो कह रहा है 3 cot a बराबर 4। इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 cot a बराबर क्या है 4, तो cot a बराबर क्या हो जाएगा, 3 इधर गुणा कर रहा उधर जाएगा तो भाग कर देगा, ठीक है, 3 इधर मल्टीप्लाई कर रहा उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा, cot a बराबर 4/3। और उसके बाद फिर है जांच कीजिए कि क्या 1 माइनस tan स्क्वायर है, 1 माइनस tan स्क्वायर है अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए। हमको चेक करना है कि क्या ये दोनों बराबर है। cot ए बराबर 4/3 दिया है, cot बराबर होता क्या है, आधार बटे में लंब, ठीक है, अर्थात आधार और लंब दिया है आपको, आधार बराबर कितना दिया है 4 और लंब बराबर कितना दिया है 3, आपको कर्ण निकालना है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर, ठीक है, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपको 4 का स्क्वायर प्लस में 3 का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 4 16, ठीक है, और 3 का वर्ग 9, 16 9 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 25, के स्क्वायर बराबर इतना है, के बराबर कितना हो जाएगा 5, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने के बाद, ठीक है, अर्थात कर्ण आपको क्या मिल गया 5, ठीक है। अब देखिए यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर, देखो cot a का जस्ट अपोजिट क्या होता है tan, अर्थात cot a बराबर 4/3 है तो tan बराबर क्या हो जाएगा 3/4, यहाँ पर 3/4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटे में 1 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ भी tan दिया गया इसका स्क्वायर हो जाएगा बराबर cos a बराबर क्या होता है, cos a बराबर क्या होता है आधार बटे में कर्ण, तो आधार क्या है आपके पास 4 और बट्टे में कर्ण क्या है आपके पास 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा, cos स्क्वायर में दिया गया है
साइन स्क्वायर है, साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, लंब क्या दिया है 3 और कर्ण कितना दिया है बटे में 5, स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर देंगे, इसी को सॉल्व कर लीजिए। 1 माइनस 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 1 प्लस 3 का हम स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा 4 का वर्ग करेंगे 16 बराबर उधर 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25 माइनस 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, सॉल्व कर लेते हैं। 16 एकम 16, 16 में से 9 घटाएंगे क्या आ जाएगा 7 बटे में क्या हो गया 16, ठीक है। और यहाँ एकम 16 एकम 16 और 9 क्या हो जाएगा 25 और बटे में क्या हो गया 16, हर से हर को कैंसिल कर सकते हो यहाँ बराबर 16 में से 9 घटाओ क्या आ जाएगा 7 और बटे में क्या है आपका 25, अर्थात क्या हो जाएगा 7 बटे 25 यहाँ ही बचा हुआ है और उधर भी क्या आ गया 7 बटे में 25, अर्थात LHS बराबर है किसके RHS, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन दिया गया है दिया है किसी त्रिभुज में कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण मान लेते हैं, कोण भी समकोण हो गया और त्रिभुज ABC कर लेते हैं, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि tan A बराबर 1/√3, tan A बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, ठीक है। tan A बराबर होता है क्या लंब बटे में आधार, अर्थात लंब आपको जो दिया गया है वो कितना दिया गया है 1 और आधार कितना दिया गया है आपको √3, ठीक है। और उसके बाद फिर तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। पहला दिया है sin A cos C, पहला है sin A cos C, ठीक है, प्लस में cos A sin C, प्लस में cos A sin C, ठीक है। सेकेंड वाला जो आपको दिया गया है जिसकी वैल्यू हमको निकालनी है वो दिया है cos A cos C, cos A cos C मल्टीप्लाई बाई, और उसके बाद फिर माइनस में हो जाएगा आपका sin A sin C, sin A और sin C, यहाँ दोनों मल्टीप्लाई, ठीक है। हमको वैल्यू किसकी किसकी चाहिए sin A sin C की चाहिए, cos A cos C की चाहिए, ठीक है, यही वैल्यू हमको निकालनी। अब यहाँ देखिए आप लोग, ठीक है, आपके पास tan A बराबर दिया है 1/√3, tan A बराबर क्या दिया गया है tan A बराबर दिया है 1/√3, ठीक है। अब ठीक है, अर्थात ये क्या दिया गया है लंब दिया गया और क्या दिया गया आधार दिया, ठीक है। कर्ण निकाल लेते हैं, कर्ण निकालने के लिए क्या करना होगा हमको, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा लंब स्क्वायर अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अर्थात √3 का स्क्वायर, ठीक है। कोई भी संख्या रूट में हो, कोई भी संख्या अगर रूट में होती है, मान लीजिए कि लिखा हुआ √5, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 5। मान लीजिए कि आपके पास √x है, अगर हम इसका स्क्वायर कर देंगे तो रूट क्या होगा 2 चक्कर, ठीक है। अब
यहाँ पर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर 1 का वर्ग 1 और अंडर रूट 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 3। कर्ण स्क्वायर बराबर कितना आ गया 3 1 4, अर्थात कर्ण बराबर क्या हो गया दोनों पक्षों का वर्गमूल लेने पर के स्क्वायर का वर्गमूल के और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ साइन ए की वैल्यू निकालेंगे। साइन बराबर क्या होता है लंब बटे में कर्ण, अर्थात अगर हम ए के लिए लेंगे तो ये कर्ण और ये आधा। हमको क्या निकालना है लंब बटे में कर्ण। लंब आपको क्या मिला है 1 और आधा कितना मिला है अंडर रूट 3 और कर्ण कितना मिला है 2। ठीक है, अर्थात यहाँ हो जाएगा साइन ए बराबर लंब बटे में कर्ण अर्थात 1 बटे में 2। ठीक है, साइन ए बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, साइन ए बराबर आपका हो जाएगा 1 बटे में 2। साइन सी की वैल्यू निकालेंगे। जब हम साइन सी अर्थात जब इस कोण की बात करेंगे तो लंब और आधार आपस में बदल जाएंगे, लंब और आधार आपस में क्या होंगे बदल जाएंगे। अर्थात क्या होगा कि इन दोनों को जब हम बदलेंगे तो ये हमारे पास आधार था लंब हो जाएगा, अर्थात बदलने का ऐसा भी बदल सकते हो, यहाँ अंडर रूट 3 कर दो, यहाँ क्या कर दो 1 कर दो। अब क्या हो जाएगा साइन सी बराबर लंब बटे में कर्ण। आपकी बात ठीक है, जैसे मान लीजिए कि लंब क्या हो गया अंडर रूट 3 और बटे में कर्ण क्या हो गया, चाहे इसको ऐसे बदल दीजिए या तो फिर आप जैसे था वैसे रहने दीजिए। 1 बटे क्या हो जाएगा अंडर रूट 3। अब मान लीजिए कि ये कोण ले रहे हो, जब ये कोण लेंगे तो एक भुजा कर्ण हो जाएगी, दूसरी भुजा आधार हो जाएगी, अर्थात लंब कितना हो गया अंडर रूट 3। उसके बाद फिर यहाँ से अगर हम cos a की वैल्यू निकालेंगे, cos a बराबर आधार बटे कर्ण। इस कोण को लेंगे तो आधार इतना रहेगा अंडर रूट 3 और बटे में कर्ण कितना आपके पास है 2। cos c बराबर हो जाएगा आपका, ये कोण लेंगे आधार बटे में कर्ण 1 बटे में 2, वैल्यू रख देते हैं। साइन ए cos c, साइन ए की वैल्यू क्या है 1/2, cos c की वैल्यू क्या है 1/2 प्लस माइनस हो गया। ठीक है, cos a की वैल्यू कितनी आई है, cos a की वैल्यू कितनी आई है √3/2 इंटू साइन c की वैल्यू क्या आई है √3/2। सॉल्व कर लो, 1 1 करेंगे 2 दूना 4 प्लस में √3 का √3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे हर बराबर अंश को जोड़ लीजिए 4/4 कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1। ठीक है, आगे यहाँ cos a की वैल्यू कितनी है √3/2, cos c की वैल्यू कितनी है 1/2 माइनस साइन a की वैल्यू क्या है 1/2, साइन c की वैल्यू क्या है √3/2 कर दो, √3/2 2 या 4 माइनस √3/2 2 या 4, इसके सामने प्लस इसके सामने माइनस, दोनों समान है बराबर क्या आ जाएगा 0। ये आपका आंसर होगा। इस चैप्टर में 2 सवाल और बचे हुए हैं। इन दोनों सवालों को सॉल्व करने के बाद हम त्रिकोणमितीय अनुपात में जो वैल्यू आपके पास दी होती है, जैसे साइन 30 बराबर कितना अंश होगा, साइन 60 बराबर कितना अंश होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी सारणी बनाना सीखेंगे। उसके बाद तब आगे सॉल्व करेंगे। 2 क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, एक में आपका सही गलत का निशान है और दूसरे में आपका मतलब एक लास्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें सत्य और असत्य बताना है, और जो उसके पहले वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो आज की क्लास को मैं यही रोकूंगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में फिर हम मिलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करेंगे, उसके बाद फिर पहुंच जाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।